साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप सबको बधाई और इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों ये इस उपलक्ष्य में कि जैसे आज आप कोई बात कहें और वो आगे चल के सत्य साबित हो जाए तो वास्तव में जो भी सुनने वाले हैं, जिन्होंने सुना है और जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया है, वो सब वास्तव में बधाई और शुभकामनाओं के पात्र ही हैं। तो आप सब हमारे चैनल को सुनते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, साथ में कमेंट करते हैं। तो आज आपको खुशखबरी ये दे दें कि हमारे दिनांक 13 जनवरी 2023 को आपने एक ब्लॉग सुना होगा जिसमें यह प्रसंग आया था कि रामचरितमानस को लखनऊ राजधानी में जगह ब जगह जलाया गया, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, उपद्रवियों के द्वारा, और अपमान किया गया श्री रामचरितमानस का। तब हमने उन सब को के ऊपर, उस घटना के ऊपर जो है एक ब्लॉग बनाया था और कमेंट करते हुए उन लोगों के ऊपर मतलब बहुत ही एक गांधीवादी तरीके से कि जो आप लोगों ने श्री रामचरितमानस का अपमान किया है, जिससे आधुनिक जगत में टीआरपी का बहुत बड़ा महत्व है। और इतना ये श्री रामचरितमानस इतना प्रसंग पूरी दुनिया में सर्च किया जा रहा है कि एक दिन ये दुनिया की का सर्वोत्तम ग्रंथ बनेगा। तो 13 मई 2024 को वास्तव में श्री रामचरितमानस दुनिया के सर्वोत्तम ग्रंथों की सूची में शामिल हो गया है। और साथ में ये भी आप नोट कर लें कि उसी दरमियान फरवरी माह 2022 में और 2023 में, क्योंकि फरवरी में राजभवन लखनऊ में प्रदर्शनी लगती है, किसकी? पुष्प फल प्रदर्शनी, बहुत अच्छी प्रदर्शनी होती है। और वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर महोदया हैं श्रीमती आनंदीबेन जी, ये बहुत ही विदुषी महिला हैं, बहुत दार्शनिक महिला हैं, बहुत उनकी सोच बहुत आगे की है। उन्होंने राजभवन को परिवर्तित कर दिया है पंचतंत्र की कुटिया में, और पंचतंत्र पूरा वहाँ मूर्तियों के आधार पर साकार कर दिया है। वो चित्रण मैंने देखा था और मैंने पंचतंत्र की बृहद एक ब्लॉग बनाया था जो आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। और मैंने तत्कालीन भारत सरकार से ये अनुरोध किया था, साथ में मैंने विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब को टैग भी किया था कि पंचतंत्र को दुनिया की धरोहर या दुनिया की विरासत में स्थान दिया जाए। जो दुनिया के पांडुलिपि जैसे ऋग्वेद को दुनिया का विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, उसी तरह से पंचतंत्र को किया जाए। क्योंकि वेदों से पहले अगर दुनिया में किसी का अनुवाद अन्य भाषाओं में हुआ तो वो हमारा पावन ग्रंथ पंचतंत्र है। चलिए पंचतंत्र के ऊपर अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे। आज तो भाई श्री रामचरितमानस के ही गुणगान गाना है और श्री तुलसीदास जी के गुणगान गाना है। आप लोग सुनिए करतल ध्वनि से हर्षोल्लास के साथ और हमारा उत्साहवर्धन करिए, हमारे चैनल का उत्साहवर्धन करिए कि हमारी आवाज़ भारत सरकार और दुनिया में सुनी जाती है, ये स्पष्ट हो गया है। क्योंकि प्रसंग श्री रामचरितमानस से ही संबंधित हैं, इसलिए श्री रामचरितमानस को सामने रख ही लिया गया है। और रामचरितमानस श्री जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है, हम सभी लोग जानते हैं। ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर जो यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये 8 मई से 13 मई तक गोष्ठी हुई थी। मंगोलिया जो देश है, काफ़ी वैसा देश है ये, और यहाँ की उड़न बटोर जो राजधानी है, वहाँ पर श्री रामचरितमानस के संबंध में विचार मंथन किया गया। भारत सरकार के प्रतिनिधि गए, श्री रमेश चंद्र गौड़ साहब ने अपना पक्ष रखा और तीनों ग्रंथ श्री रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन, और तीनों जो है पहली बार उसमें रजिस्टर्ड हो गए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, देश को गर्व की बात है। और विशेषकर
एक जो विशेष सनातन जो विचारधारा है उसके लिए भी बहुत गौरवमयी बात है। और ये काफ़ी पहले इस कृत्य को हो जाना चाहिए। अभी गीता, पावन गीता शेष है, उस गीता जी को भी रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। खैर, भारत सरकार प्रयास करेगी भविष्य में, ऐसा विश्वास है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो सांस्कृतिक कल्चरल जो प्रोग्राम देखती है यूनेस्को, उसके 40 प्रतिनिधि मतलब थे जिन्होंने इस पर मंथन किया और पाया कि श्री रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय जो ग्रंथ हैं ये पूरी दुनिया के लोक हित में हैं, मानवता के हित में हैं, मानवता के हित का संदेश पूरी दुनिया को देते हैं, शांति और बंधुत्व का संदेश देते हैं। यह भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम और लंदन, इंग्लैंड, पेरिस और यूएसए आदि सभी जगह इनके प्रशंसक हैं, पढ़ने वाले हैं। मालदीव, मॉरिशस आदि, केन्या आदि बहुत छोटे और बड़े बड़े विशाल देश हैं जहाँ पर इनके प्रशंसक और इनके प्रेरणा लेने वाले, मोटिवेशन लेने वाले हैं। अतः इसको मानवता के हित में इनको इस लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाए विश्व स्तर पर। देखिए, कोई भी जो अभिष्ट होता है, कोई जो लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति में संत और असंत, असज्जन दोनों का बहुत बड़ी बड़ी महती भूमिका होती है। हाँ, और श्री रामचरितमानस तो है ही श्री प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी और 10 कंदर रावण, ये तो साकार है। लेकिन वर्तमान की हम बात करते हैं। वर्तमान में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि टीआरपी का ज़माना है। अब टीआरपी कैसे मिलती है? सज्जन लोगों के द्वारा मिलती है कि असज्जन लोगों के द्वारा मिलती है? टीआरपी मिलना चाहिए। और टीआरपी अगर वर्ल्ड स्तर, विश्व स्तर पर पहुंच गई तो भाई आप विश्व के हीरो बन सकते हैं। और श्री रामचरितमानस को वहाँ तक पहुँचाने में जहाँ हमारे संतगण, अब संतों में कौन है? देखिए, आपको ये भी बता दें, वर्तमान में युवा संत श्री बागेश्वर सरकार, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, श्री अनिरुद्धाचार्य, श्री देवकी नंदन जी और श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य, श्री राम स्वरूपाचार्य और शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी की महती भूमिका है। और भी हैं, लेकिन जो स्मृति श्री राजेश्वरानंद जी जो हमारे उरई जनपद जालौन के रहने वाले थे, दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उनका एक एक शब्द मंत्र के समान है। अब वहीं दूसरा जो है लाइन है, जो हम असज्जन तो नहीं कह सकते, हम मान्यवर कहेंगे उनको। मान्यवरों में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य साहब और श्री बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर यादव जी, जिन्होंने एन कैन कारण श्री रामचरितमानस के अपमान में और प्रतिकूल टिप्पणी में कोई भूमिका छोड़ी नहीं और टीआरपी पूरे विश्व स्तर पर हो गई। मैंने जब ये विवाद चल रहे थे तभी मैंने कई ब्लॉग बनाए थे और मैंने इनको सहृदय धन्यवाद दिया था कि आपके इस कृत्य से श्री रामायण व श्री रामचरितमानस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगी। देखिए, हम लोग तो अभी इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया तभी वह इस महत्व को समझ गए थे। देखिए, पृष्ठ नंबर 8 खुला है श्री रामचरितमानस का। ये मैं रामचरितमानस या उस ग्रंथ को अवश्य दिखाता हूँ जिसका मैं विश्लेषण करता हूँ। ये भी एक हमारे ब्लॉग में आपको विशेष बात मिलेगी कि वो ग्रंथ हमारे सामने रहता ही है। तो देखिए भाई क्या लिखा तुलसीदास जी ने। बंदहूँ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहीं, मिलत एक दुख दारुण देहीं। हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग समझ जाएं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। भाई दोनों की वंदना करते हैं मतलब दोनों के पैर छू रहे हैं, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ने
बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। अब आगे देखिए, उपजहि एक संग जग माही, जलज चौक जिम गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साध असाधु, जनक एक जग जलध अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक ही साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक दोनों पानी से होते हैं, मतलब तालाब में। जोंक भी उसी से होती है और कमल भी। अब दोनों के अंतर तो आपको मालूम ही है। कमल दर्शन और स्पर्श के सुख देता है, जोंक शरीर को स्पर्श पाते ही रक्त चूस लेता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई जाती है। अब तो आगे बहुत बड़ा बृहद वृत्तांत है, लेकिन चलिए अब आज जो है आगे और चर्चा होगी। सत्य तो और यथार्थ तो यही है कि यदि रामायण और श्री रामचरितमानस इस जग में अगर नहीं होती तो हम राम के महान चरित्र से, राम के महान मोटिवेशन से हम सभी वंचित हो जाते। तो शास्त्र तो वास्तव में ग्रंथ जो है बहुत ही अविरल मानवता और लोकहित के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। अब ये तो क्रम है, चलता रहता है। अब श्री बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया है, सनातन क्या है। अब भाई वो आज दुबई की यात्रा पर हैं। दुबई हम सभी लोग जानते हैं कि एक मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है और वहाँ पर मंदिर भी बन गया है प्रभु का, और पहली बार वहाँ राम नाम की कथा होने जा रही है। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने सादर आमंत्रित किया है श्री बागेश्वर जी को, और श्री बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब राम नाम और श्री रामचरितमानस का पराक्रमण फैलाने और गुणगान करने श्री राम जी का अब दुबई जा रहे हैं। देखिए, आज दुनिया को समझना होगा, दुनिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार ऐसे भीषण नरसंहार इस दुनिया को दिए हैं। वर्तमान समय में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, मध्य एशिया में भी विभिन्न तरह के विभीषिकाएँ चल रही हैं। ऐसे माहौल में राम जी का जो चरित्र है, राम जी का जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, और श्री रामचरितमानस उसका प्रतिफल है, वो जन जन में पूरे विश्व में व्याप्त होना ही चाहिए। तो आगे आप एक छोटा सा जो है एक प्रयास है यथार्थ सुंदरकांड का, आप उसको भी सुनेंगे, और वो भी बहुत अच्छे एकदम नए आपको वर्जन में मिलेगा। नया एकदम होगा जिसमें पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बिंदु दिए गए हैं और साम्यक घटनाओं का भी विश्लेषण किया गया है। ये बहुत अच्छा जो है रुचिकर साबित होगा यथार्थ सुंदरकांड। तो चलिए, ये एक श्रृंखला है, चलती रहना चाहिए शास्त्रों की और ग्रंथों की, क्योंकि यही एक दिन संस्कृति बन जाते हैं और इतिहास बन जाते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बहुत ही ये सराहनीय कार्य किया है, और जो भी जिन लोगों का इसमें योगदान रहा श्री रामचरितमानस को रजिस्टर्ड कराने में, उन सबको हमारा चैनल उनको भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता है और उनको धन्यवाद देता है, साधुवाद देता है। जय हिंद। अब आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप ही हमारी शक्ति हैं, हमारे उत्साह वर्धन में कोई कमी ना आने दें, और कैसा हमारा आपको विवेचन लगता है इसकी भी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के द्वारा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।